नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं एवी न्यूज 69। आज की खबरें सिर्फ हेडलाइन नहीं हैं, ये सवाल हैं सिस्टम से, सत्ता से और उस राजनीति से जो जनता की जिंदगी को सीधे प्रभावित करती है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि हर खबर के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जिस पर सियासत गर्म है। मनरेगा को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार मनरेगा कानून में बदलाव करके गरीबों पर वार कर रही है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को गांधी के विचार और गरीबों के अधिकार पसंद नहीं है, इसलिए इस योजना को कमजोर किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या रोजगार की गारंटी अब सिर्फ कागजों तक सीमित हो जाएगी? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, जब भी भारत की आन बान शान की बात आती है, जब भी तिरंगे की गरिमा की चर्चा होती है, तो कुछ लोग चुप क्यों हो जाते हैं? न लाइक करते हैं, न सब्सक्राइब, और शायद भारत माता की जय लिखने में भी हिचकिचाते हैं। तो अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके भीतर वो जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, एवी न्यूज 69 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि दुनिया देख सके कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है। विदेश में जाकर दिए गए एक बयान ने भी सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बर्लिन की एक यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने भारत की चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस जीती थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी से नतीजे बदल दिए गए। चुनाव आयोग से शिकायत के बावजूद जवाब संतोषजनक नहीं मिला, ऐसा उनका आरोप है। राहुल गांधी का ये भी कहना है कि संसद के अंदर विपक्ष एकजुट है और सरकार के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ मिलकर लड़ेगा। उनका दावा है कि सत्ता के पास पैसा हो सकता है, लेकिन विपक्ष के पास जनता की आवाज है। अब बात पर्यावरण की। अखिलेश यादव ने अरावली पर्वतमाला को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर अरावली नहीं बची तो दिल्ली एनसीआर का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है और अवैध माइनिंग पर सख्त सवाल पूछे हैं। संसद के भीतर संजय सिंह ने अडानी समूह से जुड़े नए खुलासों को लेकर सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि देश की संपत्तियां चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को सौंपी जा रही हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा गया। कहा गया कि आम आदमी की थाली से दाल और सब्जी गायब होती जा रही है। राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया जब प्रियंका गांधी ने रैली में कहा कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने युवाओं से आगे आने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की अपील की। वहीं मायावती ने भी आर्थिक हालात पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ विज्ञापनों से विकास नहीं होता, जमीन पर हालात बदतर हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल तेज है। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर ये गठबंधन होता है तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रूस में फंसे एक भारतीय छात्र ने आरोप लगाया है कि उसे जबरन सेना में भर्ती करने की कोशिश की गई। भारत सरकार ने रूसी प्रशासन से बात करने का भरोसा दिया है। किसानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसान न्याय यात्रा के दौरान एमएसपी, खाद्य संकट और किसानों की आय जैसे मुद्दे फिर सामने आए। विपक्ष का कहना है कि किसानों को सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस गारंटी चाहिए। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी चर्चा में रही। दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार को लेकर बातचीत हुई और गीता भेंट करने का संदेश भी दुनिया तक गया। दिल्ली में घना कोहरा लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सैकड़ों फ्लाइट्स प्रभावित हुईं, यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं असम में अवैध कब्जा हटाने को लेकर हिंसा भड़क गई। हालात संभालने के लिए सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एनआईए ने कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच छापेमारी और गिरफ्तारियों से तनाव बढ़ा हुआ है। हालात पर भारत भी नजर बनाए हुए। और आखिर में युवाओं के लिए खबर, उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जिन उम्मीदवारों ने पीईटी पास किया है उनके लिए ये बड़ा मौका है। यही थीं आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मैं हूं सुधीर चौधरी, एवी न्यूज़ 69 के साथ।